वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था अपने बीएससी सेकेंड ईयर का जो पार्ट था बचा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आंशिक अवकल समीकरण। और इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर अपन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। इसकी बात अपन कर रहे थे। और लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो कांस्टेंट आपके होते हैं जिसको आपको विलोपन करना है, किस प्रकार से उसको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था किस प्रकार से एलिमिनेट करना होता है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको ए को एलिमिनेट करना है, बी को एलिमिनेट करना है, सी को एलिमिनेट करना है, या तीनों को एलिमिनेट करना है, दो को एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी और हर टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर हमने करके देखे थे। तो उम्मीद करता हूं कि पीछे की क्लास कंप्लीटली आपको क्लियर होगी। अगर किसी स्टूडेंट को पीछे वाली क्लास क्लियर नहीं है, उसने अटेंड नहीं किए, तो पहले वो पीछे वाली क्लास को अटेंड करे, उसके बाद ही ये क्लास देखें, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन करना बताया था कि जैसे अगर मान लो जेड बराबर आपके पास कोई एक्स वाई का फलन है, एक्स वाई जेड का कोई फलन है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको क्या बोला था, जेड को क्या लेना है, हमेशा डिपेंडेंट लेना है। जेड को क्या लेना है, डिपेंडेंट लेना है। तो सबसे पहले इसका जेड के रिस्पेक्ट में, जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसका। ठीक है, ये जेड बराबर एक्स वाई ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले इस एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स होगा। फिर इस एक्स का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से इसका अवकलन किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ये यहाँ तक आपको पूरा का पूरा मैटर क्लियर था, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और उम्मीद ये भी करता हूं कि जो YouTube वाली क्लास मैंने आपको सजेस्ट की थी आई स्टडी ऑनलाइन पे, वो कंप्लीट आपने लेकर देखी होगी। वहां से आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है वो डिटेल में आइडिया हो गया होगा। अब हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना। आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना यानी कि स्वेच्छ फलन। ठीक है, स्वेच्छ फलन कोई फाई आपको दिया हुआ मिलेगा, या कुछ भी कोई भी फंक्शन फाई एफ, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी आपको आर्बिट्रेरी फंक्शन मिलेगा, उसको आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि कंप्लीट जो अपनी पीसीएम का सिलेबस है वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और जनवरी लास्ट तक कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम से काफ़ी समय पहले रिवीजन भी वहीं करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहीं दिया जाता है। जिस प्रकार लास्ट ईयर दिए गए थे, आपको ग्रुप में ज्वाइन थे उन स्टूडेंट्स को मिल गया था। ठीक है, क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे पेपर्स उनके गए थे। तो 121 रुपये में आपको कंप्लीट पीसीएम का कोर्स मिलेगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटियों से हो, सारे के सारे कोर्सेज अलग अलग चल रहे हैं। स्टोर के ऑप्शन पे जाएं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देखें और अपनी क्लास देखें, उसके बाद आप उसको ज्वाइन करें। वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जब जितनी बार चाहे उतनी बार उनको एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आप देख सकते हो, यानी कि 30 जून तक उसकी फ़िलहाल वैलिडिटी रखी गई है। इन दैट केस बाय चांस किसी कंडीशन में मान लो एग्ज़ाम आपकी डिले होती है, आगे बढ़ जाती है, चांसेस नहीं है, वैसे वही मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होनी है इस बार, लेकिन इन दैट केस मान लो किसी भी सिचुएशन बन जाए, आगे बढ़ती है, तो डेट भी एक्सटेंड हो जाती है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो मान लो आपको u और v ये कोई दो एक्स वाई जेड के फलन दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, u और v आपके पास एक्स वाई का फलन, यानी कि u भी किसका फलन है, एक्स वाई जेड का, और v भी किसका फलन है, एक्स वाई जेड का। ठीक है, और ये u जो v है वो किसी स्वेच्छ फलन फाई के फलन है। ठीक है, ये फाई क्या है यहाँ, जहाँ फाई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, आर्बिट्रेरी
फंक्शन। फाई क्या है यहाँ, आर्बिट्रेरी फंक्शन है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई होगी। यानी कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। मुद्दा क्या है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये आपका टास्क रहता है, ठीक है। अब आपको इसमें दिख रहा है कि फाई ऑलरेडी u और v का फंक्शन है और u और v भी ऑलरेडी f के फंक्शन है। ये चीज़ समझ में आई होगी। f का मतलब क्या है, x y z का फंक्शन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब साहब लेकिन करें तो करें कैसे इसका आउटलाइन, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना आप और सीखना, ठीक है। पूरा का पूरा पीछे वाले के जैसे ही है ये, ठीक है। इसका आउटलाइन कैसे करना आपको, तो सबसे पहला मैंने लास्ट क्लास में मुझे क्या करना है, इस फाई यूवी का, ये मान लो आपके पास समीकरण है फाई यूवी, और यूवी किसके, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि फाई यूवी, ठीक है, और यूवी इसके फंक्शन है। अवकलन करना सीख लो, आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो अवकलन कैसे करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कहा था, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सबसे पहले इसका फाई का यू के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। यानी कि क्या आएगा, डेल फाई अपॉन डेल यू, फिर इस यू का जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो आएगा, ठीक है। लेकिन u तो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मीन्स u तो आपके पास ऑलरेडी इस प्रकार है, ठीक है। मीन्स ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि अब इसका अंदर के साथ होगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा दिया। देखो एक बार कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि इसका आपको x के साथ, पहले ये भूल जाओ, पहले दिमाग से ये निकाल दो कि uv किसी के फंक्शन है, ये चीज निकाल दो, बस इतना ध्यान रखो। आपको इस फाई uv का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले फाई का किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, u के रिस्पेक्ट में, तो मैंने फाई का u के रिस्पेक्ट में कर दिया। फिर इस u का किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, यही किया था। लेकिन u तो ऑलरेडी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो इन तीनों का भी होगा साथ में, ब्रैकेट लगा दिया। तो पहले u का होगा, अब देखो u का होगा इसके, अब बस इस पे आ जाओ, अब इसको भूल जाओ कि अपने पास ये है, पहले तो ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि अब इसका पूरे का करना है, अब ये भूल जाओ ये नहीं है। अब पहले u का होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर इस x का होगा इस x के रिस्पेक्ट में। बोलो ये बात समझ में आई, ये चीज अगर क्लियर हो गई मीन्स आपको अवकलन करना आ गया। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो पहला काम इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ कि u और v मेरे कोई फंक्शन है, ठीक है, किसी चीज के, बस इतना ध्यान रखो। इस फाई का पहले इस पूरे का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले फाई का होगा इस u के रिस्पेक्ट में, यही तो बताया था। तो फाई का मैंने u के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर इस u का होता है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। u का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन u तो ऑलरेडी फंक्शन है एक्स वाई जेड का, अब इसको शो करो, पहले अवकलन करना नहीं है। अब दिख रहा है कि भाई साहब वापस ये सेम कंडीशन यहां बन गई, बस फर्क इतना है, यहां फाई था यहां यू था, सेम कंडीशन यहां बन गई। तो अब अंदर इस पूरे का होगा, इसके लिए क्या करते हैं, पहले इस u का होगा इस x के रिस्पेक्ट में, फिर इस x का होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। मीन्स इस u का कर दिया मैंने x के रिस्पेक्ट में, फिर x का होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस, फिर इस u का होगा y के रिस्पेक्ट में, और इस y का होगा जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर प्लस, फिर इस u का होगा z के रिस्पेक्ट में, और फिर इस z का होगा जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर प्लस। अब इसका अवकलन हो चुका, खत्म, ठीक है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब वापस फाई पे आओ, फाई का u x के रिस्पेक्ट में हो चुका, अब इसका करना है मुझे, v भी तो है मेरा, अभी तो v बचा हुआ है, मैंने तो अभी u के साथ में ही लिया है। अब पहले क्या करते हैं, फाई का u के रिस्पेक्ट में, फिर u का जिसके साथ में हो रहा है उसके साथ में, फिर करते हैं इस v का, और फिर फाई का करते हैं v के साथ में, फिर v का जिसके साथ हो रहा है उसके साथ में। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो यही तो करते हैं। तो ये कंडीशन मेरी ये वाली है, ठीक है, इतनी कंडीशन मेरी ये वाली बनेगी, ठीक है। अब मुझे ये वाली कंडीशन निकालनी है, तो पहले फाई का अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, v के रिस्पेक्ट में, डेल फाई अपॉन डेल v, फिर ब्रैकेट।
क्लियर। अब देखो v किसका फंक्शन है सर, v तो ऑलरेडी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है, तो लगा दो ब्रैकेट। अब v को खोलो, v का किसके रिस्पेक्ट में होगा, पहले x के रिस्पेक्ट में, और x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस v का होगा y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और y का होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस फिर v का होगा z के रिस्पेक्ट में, और z का होगा x के रिस्पेक्ट में, बराबर में क्या आ जाएगा साहब, 0 आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा था, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसके अलावा सब मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x कांस्टेंट। यहां से देखना y कांस्टेंट तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यहां से और कौन, ये 0 और आ गया हो, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया। तो समीकरण हमारे सामने आई डेल फाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स। डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हो साहब, p लिख सकते हो, तो p डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह p लिख सकते हो, p डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर 0। ये क्या होगा, इस फाई यू वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये क्या होगा, इस यू वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आ गई तो ये समझ लो ये एक्सरसाइज आपकी यही कंप्लीट हो जाती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज बस ये अवकलन करना होता है, अवकलन करना इसका मेन पार्ट होता है। अब हम इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे एक बार दोबारा समझ कर, ठीक है, ये चीज एक बार आपको दोबारा क्लियर हो जाएगी। उसके लिए दोबारा चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो देखना, ये एक तरीके से चेन रूल बोलते हैं इसको। तो देखना क्या दिया हुआ, फाई यू वी बराबर 0, जहां यू बी फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का, एंड वी बी फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। ये कंडीशंस है अपने पास, ठीक है। अब करो इस फाई का y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले फाई का होगा u के रिस्पेक्ट में, मींस डेल फाई अपॉन डेल यू। फिर इस u का होगा x के रिस्पेक्ट में, जिसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, x के साथ, तो x के साथ ही होगा। लेकिन भाई साहब u के अंदर ऑलरेडी 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, 3 लोग बैठे हैं, तो पहले u का इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके रिस्पेक्ट में, तो बाहर क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर ही आएगा ये तो। फिर इस u का होगा इस x के रिस्पेक्ट में, क्लियर सभी स्टूडेंट को, और इस x का होगा जिसके साथ में हम कर रहे हैं, किसके साथ में कर रहे हैं, y के साथ में, फिर प्लस, ठीक है, फिर इस u का होगा y के रिस्पेक्ट में, और इस y का होगा जिसके साथ में हम कर रहे हैं, फिर प्लस इस u का होगा z के रिस्पेक्ट में, और z का होगा जिसके साथ में हम कर रहे हैं, फिर प्लस आएगा, ठीक है। u का काम खत्म हो गया, अब v का काम आता है। अब v का होगा फाई का होगा v के रिस्पेक्ट में, तो डेल फाई अपॉन डेल v, फिर v का होगा जिसके साथ में कर रहे हैं, किसके साथ में कर रहे हैं, y के साथ में कर रहे हैं, लेकिन v के अंदर भी ऑलरेडी 3 लोग बैठे हैं तो इनके साथ भी करना पड़ेगा, तो लगाओ ब्रैकेट, ठीक है। अब किसका होगा, देखो ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कई स्टूडेंट सोचेंगे सर इसको अलग ही कर दो, अलग कैसे कर दो, इनके साथ ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो डेल फाई अपॉन डेल वी, फिर इस v का x के साथ में, लेकिन इसके साथ में ऑलरेडी 3 भाई साहब बैठे हैं, तो अब इस v का होगा x के रिस्पेक्ट में पहले, फिर इस x का होगा जिसके साथ में कर रहे हैं, फिर प्लस v का होगा y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और इस y का होगा जिसके साथ में हम कर रहे हैं, फिर प्लस इस v का होगा z के रिस्पेक्ट में, फिर इस z का होगा जिसके साथ में हम कर रहे हैं, बराबर 0, ठीक है। अब देखो y के साथ में कर रहे थे, मतलब x क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो क्या होगा 0, तो ये टर्म पूरी 0 बन गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं। ये y था यहाँ, डेल y अपॉन y, ठीक है, इसका क्या हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार
ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0, इसका क्या हो गया 1 हो गया। तो नई समीकरण हमारे सामने यहां से आएगी डेल फाई अपॉन डेल यू, यहां बचेगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस इसको क्या लिख सकते हो क्यू लिख सकते हो, तो क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस इसको क्या लिख सकते हो क्यू लिख सकते हो, तो क्यू डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये इक्वेशन हमारी एक ये आ गई। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब इसको सोल्व कैसे करना है? इसको सोल्व करना है मैट्रिक्स बना के। तो देखना मैट्रिक्स बना लो। डेल फाई अपॉन डेल यू का कोफिशिएंट लिख दो, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर डेल फाई अपॉन डेल वी का लिख दो, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार इसका नीचे इसके आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर 0। अब क्या कर लो, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई बराबर 0, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फाई यहां से क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। ठीक है, फाई क्या होगा एलिमिनेट हो गया यहां से। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन होता है, यही हमारी ये एक्सरसाइज थी। आई थिंक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। ये था अपना मेथड। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? मेन इंपॉर्टेंट था इसमें अवकलन करना। ठीक है, अवकलन करना अगर आ गया तो आपका वैसे ही काम हो गया। ठीक है, अवकलन करना अगर आपको नहीं आया तो भाई साहब ये गड़बड़ करेगा। लेक्चर्स को रिवाइज करके देखो, अगर समझ में नहीं आया तो क्या मैंने बोला है उन चीज़ों को समझने का प्रयास करो। ठीक है, चेन रूल बनी हुई है, एक चेन बन रही है। फाई अगर यूवी का फंक्शन है तो पहले यू के रिस्पेक्ट में होगा, अगर यू किसी और का फंक्शन है तो फिर उसके साथ में होगा, फिर जिसके साथ में आप करना चाह रहे हो उसके साथ में होगा इसका। ये चीज़ आप खास ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो फाई आपका यू और वी का फंक्शन था, ठीक है, और यू मान लो आपका फंक्शन था आर एस टी का। ठीक है, इस प्रकार से है। पहले क्या करोगे, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो पहले इस फाई का होगा यू के रिस्पेक्ट में, फिर इस यू का एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। पहले ये देखो, ये भी किसी का फंक्शन है क्या? बिल्कुल इनका है, तीनों का। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगा तो यू का होगा पहले आर के रिस्पेक्ट में। अब देखो आर भी किसी चीज का फंक्शन है क्या? आर भी अगर किसी चीज का, मान लो आर यहां से ऑलरेडी एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो भाई साहब फिर वापस ब्रैकेट आएगा। अब आर का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इस एक्स का जिसके साथ में कर रहे हैं, फिर प्लस ये चलता जाएगा, फिर ब्रैकेट, फिर इसका एस के साथ में, फिर ये एस भी अगर किसी चीज का फंक्शन है तो उस प्रकार से, मतलब ये चेन बन रही है। लेकिन यहां अपने पास इतने ही फंक्शन रहेंगे, इससे ज्यादा रहेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा चला जाता है। ठीक है, अपने पास इतने ही फंक्शन रहते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल आर, फिर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, फिर इसका डेल यू अपॉन डेल एस, एस का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डेल यू अपॉन डेल टी, टी का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस अब इस फाई का वी के रिस्पेक्ट में होगा तो डेल फाई अपॉन डेल वी, फिर अंदर। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन चलता रहेगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट को ये मेथड आप समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये मेथड यानी कि ये अवकलन करना अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर अवकलन करना आपको समझ में आ गया है, इसका मतलब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये समझ में आ गई आपको। ठीक है, मेन इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन में यही था। अब करते हैं इसके एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन जहां से अपन ने लास्ट क्लास से करना स्टार्ट किए थे वहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हर बार मैंने आपको बोला है कि जब तक मेथड को क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं करते तब तक वो पूरा क्लियर नहीं हो पाता।
चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस फाई को उड़ाना है। सॉल्यूशन क्या करोगे इसका, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो l प्लस ये 0, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा n डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर ये 5 डेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर अंदर वाले का होगा, ठीक है। अंदर वाले का क्या होगा 2x प्लस 2z डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इसका z की जगह क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो। तो l प्लस एन पी बराबर 5 डेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डॉट 2x प्लस 2z p। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब करो इसका y के रिस्पेक्ट में, तो ये बचेगा m प्लस एन डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 5 डेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू, अब अंदर वाले का होगा इसका 0, इसका हो जाएगा 2y प्लस 2z डेल जेड अपॉन डेल वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको दे दो समीकरण, पहले रिप्लेस कर दो, इसकी जगह क्यों लिख सकते हो तो m प्लस एन क्यू बराबर 5 डेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2y प्लस 2z क्यू। डिवाइड कर दो एक दूसरे को, डिवाइड करोगे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में भाग दे दो तो l प्लस एन क्यू अपॉन एम प्लस एन क्यू बराबर ये टर्म कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल कॉमन आकर तो यहाँ बचेगा x प्लस जेड पी अपॉन वाई प्लस जेड क्यू, ठीक है। इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो l प्लस एन क्यू वाई प्लस जेड क्यू बराबर m प्लस एन क्यू इंटू एक्स प्लस जेड पी। इसको इधर ले आओ तो ये माइनस में बराबर में 0। ये क्या होगा इसका आंसर होगा। यहाँ से फाई क्या हो चुका अपना, एलिमिनेट हो चुका। जो अपना आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई था उसको क्या कर दिया हमने, एलिमिनेट कर दिया। क्लियर सभी दोस्तों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा अगला, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा वो उसी मेथड पे आएगा जो जस्ट अपन ने करा है, ठीक है। जो कई क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं लेकिन कईयों को जोर आता है करने में। ये तो सीधा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है वही चीज फाई को एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0। यही क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल यही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखो, इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो, ठीक है। तो लेट u बराबर x प्लस वाई प्लस जेड एंड v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि बिना मानने तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो इसको, तो नई समीकरण हमारी बन जाएगी फाई यू वी बराबर 0। अब करो इसका x के रिस्पेक्ट में, तो पीछे वाला ही बन रहा है पूरा पूरा। x के रिस्पेक्ट में करो तो पहले फाई का u के साथ में होगा, तो डेल फाई अपॉन डेल यू। फिर u जो मेरा है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो पहले इस u का होगा इस x के रिस्पेक्ट में, फिर x का x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस, फिर इस u का होगा y के रिस्पेक्ट में और y का होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस इस u का होगा z के रिस्पेक्ट में और z का होगा जिसके साथ में हम कर रहे हैं।
क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये चीज समझ में आई होगी। फिर प्लस अब इसका होगा v के रिस्पेक्ट में, तो डेल फाई अपॉन डेल v, और इस v का होगा पहले x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये v जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है ना, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड की टर्म आ रही है। तो यहां से देखना डेल फाई अपॉन डेल वी, v का होगा x के रिस्पेक्ट में, तो डेल v अपॉन डेल x, फिर इस x का जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके साथ में, ठीक है। फिर इस v का होगा y के रिस्पेक्ट में, फिर इस y का होगा जिसके साथ में हम कर रहे हैं, फिर इस z का होगा, इस v का होगा z के रिस्पेक्ट में, और z का होगा जिसके साथ में हम कर रहे हैं बराबर में 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये का क्या हो गया, 1 हो गया, ये टर्म 0, तो ये पूरा क्या बन गया 0। क्लियर? इधर आओ, इसका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये पूरी टर्म क्या बन गई 0, क्योंकि y कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। नई समीकरण आपके सामने आएगी, वो रहेगी डेल फाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह लिख सकते हो p इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। फिर प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर 0। अब देखो u का मान कितना है, ये रहा, ठीक है। अब वो मैंने क्या बताया था, तो अगर किसी ने वो लेक्चर्स देखे हैं पीछे वाले, वो तो इजीली बता देगा। अब इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ, इसकी भी कर सकता हूँ, इसकी भी कर सकता हूँ, इसकी भी कर सकता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, मीन्स इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर ये क्यों कांस्टेंट हो गया, अब यहाँ यही तो खेल है, ठीक है। अब कई सोचेंगे कि फिर इसका डेल जेड अपॉन प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, इसका क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, लेकिन वो चीज क्या है, गलत है साहब, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी आपको इस प्रकार से टर्म दी हुई है, u किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी को कांस्टेंट मान, बाकी सबको यहाँ कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, z भी। अब रहेगा z, क्योंकि अब ये एक इक्वेशन है, हमने माननी है ये चीज, इसलिए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से डेल यू अपॉन डेल जेड भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये 0 जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। दोनों यहाँ पुट करो, तो डेल फाई अपॉन डेल यू, इसका कितना है 1 प्लस p प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, बाकी सारे 0, तो ये क्या हो गया 2x प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड निकालोगे तो कितना हो गया 2z बराबर में 0, ठीक है। 2z और साथ में क्या है, p भी तो है, बिल्कुल एकदम सही है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये समझ में आया होगा, इतना मैटर। अब ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। अब निकालते हैं अगली वाली समीकरण। इसके लिए क्या करेंगे, वापस चलो, वही क्या था, फाई यू वी था ना, इसका करो y के रिस्पेक्ट में, तो डेल पहले होगा इसका u के रिस्पेक्ट में, तो डेल फाई अपॉन डेल यू, ठीक है। फिर इस u का होगा किसके रिस्पेक्ट में, ये u किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो इसका होगा x के रिस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर इस x का होगा जिसके साथ में कर रहे हैं, फिर प्लस, फिर इस u का होगा y के साथ में, फिर इस y का होगा जिसके साथ में, x के साथ में नहीं कर रहे, y के साथ में कर रहे हैं, तो इसका होगा y के साथ में, फिर प्लस इस u का होगा z के साथ में, फिर z का होगा y के साथ में बराबर 0। क्लियर? इसका क्या हो गया, 1 हो गया मान, इसका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, बराबर में 0 है, प्लस अब इसका फाई का होगा v के रिस्पेक्ट में ब्रैकेट, फिर v का होगा x के रिस्पेक्ट में, x का होगा जिसके साथ में कर रहे हैं, फिर प्लस v का होगा y के रिस्पेक्ट में, y का होगा जिसके साथ में कर रहे हैं, फिर प्लस v का होगा z के साथ में और z का होगा जिसके साथ में कर रहे हैं बराबर में 0, ठीक है। इसका मान 0 तो ये पूरा 0, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, तो ये नई समीकरण आ गई। अब ये वैल्यूज भी हम निकाल लेते हैं इसमें से, ये तो 0 हो गया था ना। अब निकालो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान,
इसका y के रिस्पेक्ट में करो तो ये 0 और ये क्या बन जाएगा 1, तो इसका मान कितना आ गया साहब 1 प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड निकालो, इसका z के रिस्पेक्ट में करो तो 1 बाकी 0, तो ये भी क्या आ गया 1 और इसका मान क्या हो जाएगा q हो जाएगा। तो अपने पास समीकरण ये आ गई। फिर इधर आओ, डेल v अपॉन डेल वाई निकालो, डेल v अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 2y। फिर निकालो डेल v अपॉन डेल जेड, डेल v अपॉन डेल जेड कितना हो जाएगा 2z और ये क्या हो जाएगा q हो जाएगा, ठीक है। तो नई समीकरण यहाँ से मेरे सामने जो आई वो आई डेल फाई अपॉन डेल यू 1 प्लस क्यू प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी 2y प्लस 2zq बराबर में 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये हमारे पास समीकरण आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना यहाँ माइनस था, ठीक है, यहाँ क्या था माइनस था, हम प्लस लेकर चले हैं, ठीक है, लेकिन हम प्लस ही रख लेते हैं आप, क्योंकि पूरा नहीं चेंज करेंगे। आप इसको माइनस लेकर भी सोल्व करना है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन में आपको यहाँ माइनस लेकर चल रहा है, लेकिन हम अब इसको प्लस ही रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखना अब क्या करोगे, वही सारणिक बना लो, ठीक है, और रख दो इसका कोफिशिएंट 1 प्लस पी, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2x प्लस 2z p, फिर 1 प्लस क्यू 2y प्लस 2zq, मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो, ठीक है, यानी कि 1 प्लस क्यू या 2x प्लस 2zp माइनस 1 प्लस p 2y प्लस 2zq बराबर में 0, 2 कॉमन लेके 0 में भेज दो, ठीक है। तो नई समीकरण आपको मिल जाएगी 1 प्लस क्यू एक्स प्लस जेड पी माइनस 1 प्लस पी वाई प्लस जेड क्यू बराबर 0। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको अगर डिफ्रेंशिएशन करना आ रहा है, अवकलन करना आ रहा है, तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, एकदम ईजी के ईजी रहेंगे। आगे चलते हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। वैसे ये चैप्टर भी खत्म है, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये भी खत्म हो चुकी, बस इतने ही अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सेम एज इट इज करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे इसमें। बस जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको एलिमिनेट कर दो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि स्वेच्छ फलन है f, उस f को हटाओ, और क्वेश्चन दिया हुआ है z बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x प्लस log y, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले निकालो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालो, इसका कितना हो जाएगा 0 प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2f डेस 1/x प्लस log y, फिर इंटू, अब अंदर वाले का भी होगा, ठीक है, अंदर वाले का होगा तो log y का तो 0, इसका हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। क्लियर? इसकी जगह क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो, तो p बराबर 2f डेस 1/x प्लस log y माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस के 1/x स्क्वायर को उधर ले आओ तो माइनस का px स्क्वायर बराबर 2f डेस 1/x प्लस log y। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब इसका कर दो, ठीक है, अब इसका कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर इसका कितना हो जाएगा 2y प्लस इसका 2f डेस। अब इसका 0 मत कर देना क्योंकि अंदर y भी है, f जो है वो एक्स वाई का फलन है, इसलिए 0 नहीं होगा, तो f डेस 1/x प्लस log y, ठीक है। अब अंदर वाले का करो, अब ये तो 0 x के रिस्पेक्ट में, ये कितना हो जाएगा 1/y, क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। यहां से देखो इसको क्या लिख सकते हो, q लिख सकते हो, तो q बराबर 2y प्लस
ये 2f डैश की वैल्यू जो है वो आप ये काम में ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये लिख दो, कितना हो गया माइनस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, वाई को चाहो तो एलसीएम लेकर इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा क्यू वाई बराबर 2y स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको इधर ले आओ, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई बराबर 2y स्क्वायर, ये भी आंसर एकदम सही है, ये भी एक्यूरेट है। तो आई थिंक समझ में आया होगा क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पार्शियल इक्वेशन वॉइसवेज फलन z बराबर e की पावर एक्स वाई फाइव एक्स माइनस वाई। फाइव को हटाना है, सॉल्यूशन कर दो, पहले x के रिस्पेक्ट में करो, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, अब देखो एक्स वाई आ रहा है मतलब जीरो नहीं होगा, एक्स वाई आ रहा है मतलब जीरो नहीं होगा, तो किससे होगा, u इंटू वी से इसका अवकलन होगा, ठीक है। u ऐसा का ऐसा v का अवकलन, तो u का मान कितना है e की पावर एक्स वाई, इसका अवकलन क्या होगा फाइव डेज x माइनस वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस, अब ये ऐसा का ऐसा, ठीक है, इसका अवकलन क्या होगा e की पावर एक्स वाई, फिर इस x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है y है, वो पीछे आ जाएगा, और x फाइव एक्स माइनस वाई ऐसा का ऐसा, ठीक है। इसका करो आप y के रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर e की पावर एक्स वाई, फाइव का क्या हो जाएगा फाइव डेज x माइनस वाई, ठीक है, और ये माइनस वन, ठीक है, इसका तो जीरो, इसका माइनस वन, जो माइनस पीछे आ जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, फिर क्या आ गया प्लस आ गया, और अब इसका करो, ठीक है, फाइव एक्स माइनस वाई, तो ऐसा का ऐसा, इसका करो, ये x e की पावर एक्स वाई हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो चेंजमेंट कर देते हैं थोड़ा सा, चेंज करते हैं, इसको तो p लिख देते हैं, इसको q लिख देते हैं, ठीक है, इसको p लिख दिया, इसको q लिख दिया। अब देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो फाइव डेज वाला तो क्लियर हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो फाइव डेज वाली टर्म तो क्या होती है कैंसिल हो जाती है, ठीक है, ये टर्म तो क्या होती है कैंसिल होती है। हाँ वैसे हो गया ना पूरा, देखो इसकी जगह तो जेड काम में ले लो, ठीक है, इस पूरे की जगह तो जेड काम में ले लो, तो देखना पहले इसमें आओ, तो p बराबर e की पावर एक्स वाई फाइव डेज x माइनस वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। इसी प्रकार q बराबर माइनस ई की पावर एक्स वाई फाइव डेज x माइनस वाई प्लस एक्स जेड। क्लियर, ये x बच गया और बचे हुए टर्म की जगह क्या आ गया z आ गया। तो अब दोनों को जोड़ दो, तो p प्लस क्यू बराबर ये दोनों कैंसिल, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड, जेड कॉमन ले लो, तो p प्लस क्यू बराबर जेड कॉमन आ गया, तो क्या आ गया x प्लस वाई आ गया। ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है, फाइव क्या हो गया है एलिमिनेट हो गया। देखो इसके क्वेश्चन सारे लगभग छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से f और g दोनों को हटाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है z बराबर f x प्लस आयोटा y प्लस g x माइनस आयोटा y, f एंड g दोनों को हटाना है।
इसका करते हैं सॉल्यूशन। देखो लास्ट क्लास में हमने जब पढ़ा था तो वहां से एक चीज हमने देखी थी, एक अंतिम क्वेश्चन हमने वहां किया था जहां हमने ए बी सी तीनों को एलिमिनेट किया था। जब ए और बी को एलिमिनेट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन, बस इतना ही कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सी को भी साथ में एलिमिनेट करना पड़ा, 3 को एलिमिनेट करना पड़ा, तो हमने क्या किया था, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में भी 2 बार डिफरेंशिएट, वाई के रिस्पेक्ट में भी 2 बार क्या किया, डिफरेंशिएट किया। सेम कंडीशन यहाँ रहेगी। अब तक जो भी क्वेश्चंस हमने किए उन सभी के सभी क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां हमें एक ही फंक्शन को एलिमिनेट करना था। अब यहाँ हमें 2 फंक्शन को एलिमिनेट करना है। 2 फंक्शन को एलिमिनेट करना है मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट भी 2 बार आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वाई के रिस्पेक्ट में भी 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो पहले निकालो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, ठीक है, इसका हो जाएगा एफ डेस एक्स प्लस आईटा वाई प्लस जी डेस एक्स माइनस आईटा वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एक्स का 1 हो गया, इसका 0, क्लियर, तो इतना ही आ जाएगा। अब निकालो डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर, तो ये एफ डेस एक्स प्लस आईटा वाई और इस वाई का जो आईटा है कोफिशिएंट वो बाहर, फिर प्लस जी डेस एक्स माइनस आईटा वाई और इसका जो कोफिशिएंट है माइनस आईटा वो बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट को? अब आगे चलते हैं। अब वापस वही प्रोसेस, मैंने क्या कहा, इसका 2 बार करो, ठीक है, इसका 2 बार करो, दोबारा करो तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर एफ डबल डेस एक्स प्लस आईटा वाई प्लस जी डबल डेस एक्स माइनस आईटा वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और डेल 2 जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ये आईटा वापस बाहर, तो यहाँ क्या बनेगा, आईटा स्क्वायर एफ डबल डेस एक्स प्लस आईटा वाई, फिर ये माइनस आईटा वापस बाहर, तो माइनस आईटा प्लस बन जाएगा, तो प्लस का आईटा स्क्वायर जी डबल डेस एक्स माइनस आईटा वाई। आईटा स्क्वायर का मान कितना होता है सर, -1 होता है, ठीक है। तो डेल 2 जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस का एफ डबल डेस एक्स प्लस आईटा वाई प्लस आईटा स्क्वायर जी माइनस जी डबल डेस एक्स माइनस आईटा वाई। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। बाई इक्वेशन फर्स्ट और 2 को जोड़ दो, एक ये वाली और ये वाली समीकरण को जोड़ दो। जोड़ोगे तो आपको मिलेगा डेल 2 जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, बराबर में क्या आ गया, 0। दोनों के दोनों फंक्शन अपने क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी 2 फंक्शन को एलिमिनेट करने के लिए बोले तो 2 बार अवकलन कर देना, एक को बोले तो 1 बार ही करना है। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, z बराबर एफ एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। कर दो इसका सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर एफ डेस एक्स प्लस ए वाई, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर ए बाहर आ जाएगा, ए एफ डेस एक्स प्लस ए वाई। कैसे किया, इसका 1 और इसका कोफिशिएंट बाहर आ गया ए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर ए, ये कितना है, इसकी जगह है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसको आप क्यू लिख सकते हो, इसको आप पी लिख सकते हो, तो क्यू बराबर ए पी। क्लियर? छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो अब देखो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, इसके कोई एक्सरसाइज के भी कोई खास क्वेश्चन है नहीं जो आपको करने के लिए दिए जाएं। आगे आता है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। वैसे तो ये पूरी की पूरी पार्शियल वाली में से ही हर बार सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आता है अपना लाग्रांज रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लाग्रांज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लाग्रांज समीकरण आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है,
उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।